दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 5वें T20 मैच में कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर हर किसी के मन में एक ही सवाल है कि आखिरकार कौन है महिका शर्मा, जिनकी तरफ टीम इंडिया के धुआंधार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने एक ऐसा इशारा किया जिसे देख हर कोई हैरान रह गया। आपको बता दें कि टीम इंडिया के सबसे बड़े रॉकस्टार हार्दिक पांड्या हैं, जिन्होंने अपनी बल्लेबाजी से मैदान पर आग तो लगाई ही, लेकिन मैच खत्म होने के बाद जो किया उसने पूरे सोशल मीडिया पर एक ऐसा कोहराम और सुनामी पैदा कर दी है कि हर कोई बस एक ही सवाल पूछ रहा है कि आखिर कौन है वो रहस्यमयी हसीना माहिरा शर्मा जिसे हार्दिक पांड्या ने सरेआम सरेबाजार हजारों कैमरों के सामने उड़ती हुई फ्लाइंग किस दे डाली। दोस्तों, अहमदाबाद की वो ऐतिहासिक शाम जब गुजरात का ये गबरू जवान मैदान पर उतरा तो मंजर कुछ ऐसा खौफनाक था कि गेंदबाजों के हाथ पांव फूल रहे थे और स्टेडियम में बैठा हर एक दर्शक अपनी सांसें रोके खड़ा था, क्योंकि आज हार्दिक पांड्या किसी और ही विनाशकारी मूड में नजर आ रहे थे और उन्होंने महज 16 गेंदों में अर्धशतक ठोककर भारतीय T20 क्रिकेट के इतिहास की दूसरी सबसे तेज 50 जड़कर एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित कर दिया जिसे तोड़ना आने वाले समय में नामुमकिन सा लगता है। लेकिन असली रोमांच तो तब शुरू हुआ जब हार्दिक ने अपनी इस ऐतिहासिक 50 का जश्न मनाया और जैसे ही उन्होंने अपना बल्ला बिजली की तरह हवा में लहराया, उनकी निगाहें सीधे VIP स्टैंड्स में बैठी उस खूबसूरत बला माहिरा शर्मा पर जाकर टिक गईं और हार्दिक ने बिना किसी लोक लाज के, बिना किसी दुनियादारी के डर के कैमरे की तरफ देखते हुए एक ऐसी जादुई और मादक फ्लाइंग किस हवा में उछाली कि स्टेडियम में मौजूद हजारों लड़कियां अपना दिल थाम कर रह गईं और वहीं से ये आग पूरे इंटरनेट के गलियारों में फैल गई कि क्या नताशा स्टेनकोविक से अलग होने के बाद हार्दिक पांड्या के जीवन में माहिरा शर्मा के रूप में नए प्यार की खुशनुमा दस्तक हो चुकी है। अब हर कोई ये जानने के लिए बेताब है कि आखिर ये माहिरा शर्मा कौन है और हार्दिक के साथ इनका रिश्ता कितना पुराना और गहरा है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि माहिरा शर्मा कोई साधारण नाम नहीं है, बल्कि ग्लैमर की दुनिया का वो चमकता हुआ सितारा है जिनकी खूबसूरती और कातिलाना अदाओं के चर्चे पहले से ही माया नगरी में आम थे। लेकिन हार्दिक पांड्या के इस खुलेआम प्यार के इजहार ने मानो मुहर लगा दी है कि इन दोनों के बीच कुछ तो बहुत गहरा, रहस्यमयी और बहुत ही ज्यादा रोमांटिक पक रहा है, क्योंकि जिस अंदाज में हार्दिक ने 16 गेंदों में तबाही मचाई, उसे देखकर विशेषज्ञों का भी कहना है कि ये किसी लेडी लक का ही करिश्मा है जो हार्दिक के बल्ले से आज अंगारे बरस रहे थे। और जैसे जैसे ये वीडियो वायरल हो रहा है वैसे वैसे सस्पेंस की परतें खुलती जा रही हैं, क्योंकि सूत्रों की माने तो माहिरा शर्मा को पिछले कई मैचों से हार्दिक के लिए स्टैंड्स में पागलों की तरह चीयर करते हुए देखा गया है। लेकिन आज जो हुआ वो तो सरेआम इश्क का ऐसा ऐलान था जिसने BCCI के गलियारों से लेकर पूरे विश्व क्रिकेट जगत में खलबली मचा दी है। हार्दिक का ये बेबाक, निडर और बिंदास अंदाज उनके करियर की सबसे बड़ी पारी के साथ अब हमेशा के लिए जुड़ गया है और लोग कह रहे हैं कि प्यार में डूबा हुआ हार्दिक अब पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक, निडर और विस्फोटक बल्लेबाज बन चुका है, जिसने अहमदाबाद की पिच पर विपक्षी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने के बाद सीधे माहिरा के दिल पर सटीक निशाना साधा है। और इस फ्लाइंग किस ने यह पूरी तरह साफ कर दिया है कि हार्दिक अब अपनी पुरानी जिंदगी की कड़वाहटों और गमों को भुलाकर माहिरा शर्मा के साथ एक नई, रंगीन और सुनहरी प्रेम कहानी लिखने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, जिसकी पहली झलक आज पूरी दुनिया ने लाइव टेलीविजन पर अपनी फटी आंखों से देख ली है। अब तो आलम यह है कि हर न्यूज चैनल और हर यूट्यूबर बस इसी प्रेम कहानी के पीछे हाथ धोकर पड़ गया है, क्योंकि हार्दिक पांड्या की वो 16 गेंदों वाली 50 जितनी तेज थी, उससे कहीं ज्यादा तेजी से माहिरा शर्मा और हार्दिक के अफेयर की खबरें तूफानी हवाओं में तैर रही हैं। और फैंस तो अब इन्हें हार्दिरा के नाम से बुलाने लगे हैं, क्योंकि जिस तरह से माहिरा ने उस फ्लाइंग किस का जवाब अपनी उस कातिलाना और शर्मीली मुस्कान से दिया, उसने करोड़ों लोगों का चैन, वो सुकून और नींदें छीन ली हैं। अब तो बस इंतजार है उस आधिकारिक ऐलान का, जब हार्दिक पांड्या खुद दुनिया के सामने आकर सीना ठोक कर कहेंगे कि हाँ, माहिरा शर्मा ही उनके जीवन की वो असली प्रेरणा है, जिसकी वजह से आज वो मैदान पर शेरों की तरह दहाड़ रहे हैं और क्रिकेट के साथ साथ प्यार की इस पिच पर भी अपनी सबसे बड़ी और यादगार जीत दर्ज कर चुके हैं। तो दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि माहिरा शर्मा के आने से हार्दिक पांड्या का लक और किस्मत पूरी तरह बदल गई है और उनकी ये नई जोड़ी क्रिकेट और ग्लैमर की दुनिया की सबसे पावरफुल जोड़ी बनने वाली है?
अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ओवर ड्रामेटिक अंदाज में जरूर दीजिएगा और हार्दिक के इस सरेआम इश्क के इजहार पर आपकी क्या तीखी प्रतिक्रिया है ये बताना मत भूलिएगा, क्योंकि ये कहानी अभी शुरू हुई है और आने वाले दिनों में ये इश्क की आग और भी ज्यादा भड़कने वाली है। तो बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हार्दिक और माहिरा के इस रोमांस की हर एक पल पल की अपडेट हम आपको सबसे पहले पहुंचाते रहेंगे। यशस्वी का पुल शॉट, ऋतुराज का स्ट्रेट सिक्स, राहुल का लॉफ्टेड कवर ड्राइव और जडेजा का स्विच हिट सभी यादगार रहे। न्यूजीलैंड के क्षेत्र रक्षण में भी कुछ ड्रॉप कैच हुए जिससे भारत को फायदा मिला। दोस्तों, अब देखना यह है कि न्यूजीलैंड कितने रन बना पाती है, लेकिन भारत की गेंदबाजी में कुलदीप की फिरकी, जडेजा की किफायती गेंदबाजी और तेज गेंदबाजों की स्विंग से कीवी बल्लेबाजों को परेशानी होगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत ये मैच आसानी से जीतेगा या न्यूजीलैंड कोई सरप्राइज देगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी लाइव अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। पाकिस्तान के खिलाफ तूफान मचाते हुए रोहित शर्मा के 264 रनों के रिकॉर्ड को भी चकनाचूर कर दिया है। भारत ने यह मैच जीतकर 9वीं बार अंडर 19 एशिया कप का खिताब अपने नाम किया। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दोनों अवार्ड मिले। लेकिन दोस्तों, वैभव सूर्यवंशी के बल्लेबाजी और उनके रिकॉर्ड को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं? नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। धन्यवाद। जय हिंद। एक ही जुनून सवार था। आपको बता दें कि इस वर्ल्ड कप टीम में ईशान किशन के साथ साथ यशस्वी जायसवाल और तिलक वर्मा जैसे आक्रामक युवाओं को भी प्रमुखता से जगह मिली है। लेकिन ईशान की वापसी सबसे ज्यादा चर्चा और बहस का विषय बनी हुई है, क्योंकि उन्हें कुछ अनुशासनात्मक कारणों और खराब फॉर्म के चलते लंबे समय तक राष्ट्रीय टीम से बाहर रखा गया था, जिससे उनके उज्जवल करियर पर संकट के काले बादल मंडराने लगे थे। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईशान का बचाव करते हुए साफ कहा कि ईशान एक असली मैच विनर खिलाड़ी हैं और विश्व कप की ट्रॉफी जीतने के लिए हमें उनके जैसे निडर बल्लेबाज की आक्रामकता की बेहद जरूरत है। दोस्तों, जिस तरह ईशान किशन रो रो कर अपनी आप बीती सुना रहे थे और अपने दिल का दबा हुआ दर्द पूरी दुनिया के सामने बयां कर रहे थे, उसे देखकर पूरा क्रिकेट जगत और बड़े बड़े दिग्गज भी उनके समर्थन में आ गए हैं। अब ईशान के पास एक सुनहरा मौका है कि वह अपनी उसी पुरानी विस्फोटक फॉर्म को वापस लाएं और भारत को 2026 की चमचमाती वर्ल्ड कप ट्रॉफी जिताने में सबसे अहम भूमिका निभाएं। ईशान ने अंत में बहुत ही प्रभावशाली तरीके से कहा कि अब मेरा लक्ष्य सिर्फ व्यक्तिगत रिकॉर्ड या रन बनाना नहीं है, बल्कि भारत को एक बार फिर विश्व विजेता बनाना है और मैं इस सपने के लिए अपनी जान लगा दूंगा। दोस्तों, ईशान किशन की इस भावुक वापसी, उनके आंसुओं और उनके इस अटूट संघर्ष पर आपकी क्या व्यक्तिगत राय है? क्या आपको लगता है कि उन्हें वर्ल्ड कप की प्लेइंग 11 में नियमित रूप से मौका मिलना चाहिए या नहीं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय हमें जरूर बताइएगा और ऐसी ही ताज़ा क्रिकेट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। ना भूल। संजू पूरी तरह भावुक हो चुके थे। उन्होंने कहा कि वह किसी से नाराज नहीं है, लेकिन एक खिलाड़ी होने के नाते उन्हें भी अपने करियर को लेकर सवाल उठाने का हक है। उन्होंने कहा, मैं सिर्फ मौके चाहता हूं ताकि खुद को साबित कर सकूं। अगर मौका मिलेगा और मैं फेल हुआ तो सवाल उठाइए, लेकिन बिना मौके के सब तय हो जाना मुश्किल होता है। इस इंटरव्यू के खत्म होते ही सोशल मीडिया पर मानो भूचाल आ गया। फैंस दो हिस्सों में बंट गए। एक तरफ वो लोग जो संजू के दर्द को समझ रहे थे और उनके समर्थन में खड़े हो गए, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इसे टीम मैनेजमेंट का आंतरिक मामला बताकर शांत रहने की सलाह दे रहे थे। लेकिन इतना तय है कि संजू सैमसन का यह भावुक बयान सिर्फ एक इंटरव्यू नहीं था, बल्कि एक खिलाड़ी के अंदर चल रही लड़ाई की झलक थी। भारत की जीत के जश्न के बीच यह पल याद दिला गया कि मैदान के बाहर भी खिलाड़ियों की अपनी जंग चलती रहती है। दोस्तों, आपको क्या लगता, भारत T20 वर्ल्ड कप 2026 का किताब अपने नाम कर पाएगा? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।